ये मई जून 2024 पेपर 51। ठीक है जी, मई जून 2024 है, पेपर 51 है। कल इंशाल्लाह ताला हम पेपर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। और मैं ये कोशिश करूंगा कि अब देखें, जैसे आप लोग अपना मशवरा दें कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि टॉपिकल डिस्कस करने हैं P4 में, तो कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स अगर हैं तो वो बता दें, तो हम टॉपिक वाइज जो है वो प्रैक्टिस कर लेंगे पास पेपर्स की। और अगर आप लोग कहते हैं कि ईयरली सॉल्व करने हैं तो फिर हम ईयरलीज करेंगे P4 में। P5 तो ईयरलीज ही सॉल्व करेंगे। P5 के लिए आप अपनी रिकमेंडेशन दे दीजिएगा मुझे, जो भी आपका मशवरा हो। अगर मोस्टली बच्चे यही कहेंगे कि ईयरली सॉल्व करने हैं तो ईयरलीज करेंगे। और अगर आप लोग कहते हैं कि टॉपिकल्स करने हैं और कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स आप मुझे भेज देंगे ग्रुप में, तो मैं उस टॉपिक के क्वेश्चन निकाल के पहले से, तो फिर हम उस टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये आप मुझे बाद में बता दीजिएगा क्लास के बाद। अच्छा जी, ये P5 हम सॉल्व करेंगे मई जून 2024 पेपर 51। फर्स्ट क्वेश्चन टाइट्रेशन में से है। टाइट्रेशन कैन बी यूज टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन Titration can be used to determine the concentration of dissolved oxygen in samples of river water. ठीक है जी, this is used to determine the concentration of dissolved oxygen in samples of river water. The procedure for the experiment is given. Use 550 centimeter cube graduated syringe A, B, C, D, E to collect 5 separate 30 cm cube sample of river water. तो 5 सैंपल हैं आपके पास रिवर वाटर के। ठीक है। 50 cm क्यूब ग्रेजुएटेड सिरेंज यूज की है। और कितना रिवर वाटर कलेक्ट किया? 30 cm क्यूब का सैंपल है। 5 सैंपल हैं 30 cm क्यूब के। और हमने फाइंड क्या करना है? कंसेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन सैंपल ऑफ रिवर वाटर। In the laboratory, carefully add 5 cm cube of 0.220 mole per dm cube manganese 2 sulfate into syringe A। ठीक है। लेट्स से ये हमारे पास syringe A है। ठीक है, ये syringe A है। इसमें 30 cm क्यूब रिवर वाटर है। 30 cm क्यूब रिवर वाटर है। और फिर इसमें आपने मैंगनीज सल्फेट जो है वो ऐड कर दिया है। ठीक है, मैंगनीज सल्फेट ऐड कर दिया है। ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये मैंगनीज सल्फेट इसमें ऐड कर दिया इनटू सिरिंज ए एंड मिक्स वेल। Add 5 cm cube of alkaline aqueous potassium iodide into syringe A and mix well। ठीक है, मैंगनीज सल्फेट ऐड किए। देन अल्कलाइन पोटेशियम आयोडाइड KI भी हमने इसमें ऐड कर दिया, जो कि अल्कलाइन है। ठीक है। उसके बाद ऐड 10 cm क्यूब ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इनटू सिरिंज ए प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया। ट्रांसफर द कंटेंट्स ऑफ सिरिंज ए इनटू अ 150 cm क्यूब कॉनिकल फ्लास्क। Rinse syringe A using 10 cm cube of distilled water and add washings to the conical flask। ठीक है। देन आपने फिर क्या किया? 150 cm cube का conical flask लिया, और ये जितना भी मिक्सचर था आपके पास, ये जो था, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया इस फ्लास्क में, और इसकी वॉशिंग्स भी इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, ये 150 cm क्यूब का फ्लास्क है। Carry out one accurate titration of all the contents in the conical flask with 0.002 mole per dm cube aqueous sodium thiosulfate using starch indicator। ठीक है, अब टाइट्रेशन की है, यानी कि यहाँ पे ब्यूरेट में आपने क्या ले लिया? सोडियम थायोसल्फेट है, Na2S2O3। सोडियम थायोसल्फेट ब्यूरेट में है, और इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं स्टार्च। रिपीट स्टेप 2 to 6 फॉर द सैंपल्स इन सिरिंज B to E। ठीक है, ये सैंपल A के साथ हो गया। अब पूरा प्रोसीजर फिर आपने रिपीट किया है with sample B, with sample C, with sample D, and with sample E। Aqueous sodium thiosulfate can be prepared from uh, hydrated sodium thiosulfate। ठीक है, aqueous sodium thiosulfate can be prepared from this compound। Determine the mass in grams of hydrated sodium thiosulfate required to prepare 500 cm cube of 0.002 mole per dm cube sodium thiosulfate। ठीक है जी, तो मास हमने कैलकुलेट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से इसका मास बताएं, क्या आंसर आ रहा है?
जी बेटा, क्या आंसर आ रहा है इसका? यानी हमने मास कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, पहले मोल्स फाइंड आउट कर लें। मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम 500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 0.002। यहाँ से मोल्स आ जाएंगे और फिर इसको एम आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 0.002, ये आ गया 1 into 10 raised to power 1 into 10 raised to power -3। और अब इसको मास में कन्वर्ट करना है तो इसका एम आर निकाल लें। 23 into 2 प्लस सल्फर 32 into 2 प्लस 16 into 3 प्लस 18 into 5। इसका एम आर कितना आ रहा है? हाँ जी, ये हो जाएगा 46 प्लस 64 प्लस 48 प्लस 18 into 5 90 248 into 248। So 248 into 0.001, that is 0.248 grams। 0.248 grams, ये मास आ गया। Identify the piece of apparatus that should be used to prepare. Identify the piece of apparatus that should be used to prepare 500 cm cube of 0.002 mole per dm cube thiosulfate after the required mass of sodium hydrated thiosulfate had been weighed out। जी, कौन सा apparatus यूज होगा? 500 cm cube of, यानी that should be used to prepare, ये solution को बनाने के लिए कौन सा apparatus यूज करेंगे? जी बेटा, apparatus कौन सा यूज होगा? हाँ जी, which apparatus will be used? कोई भी नॉन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन हमने बनाना होगा तो उसके लिए एपरेटस कौन सा यूज करेंगे? हाँ जी, जल्दी से बता दें, शाबाश। जी बेटा। हाँ जी, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करेंगे, ठीक है ना। तो सोल्यूशन आपने बनाना है तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज होगा। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। सोल्यूशन मेकिंग के लिए हमेशा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। द ग्रेजुएशंस ऑन ईच सिरिंज आर एवरी 1 cm cube, ठीक है। तो ये जो सिरिंज हमने यूज की है इसमें ग्रेजुएशन, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो कितनी है? 1 cm cube की है। Calculate the percentage error in the measurement of 5 cm cube of alkaline aqueous potassium iodide by the syringe। तो परसेंटेज एरर हमने कैलकुलेट करना है। ये फॉर्मूला तो सबको आता होगा, ठीक है। तो जो आपके पास ग्रेजुएशन है, यानी आपके लिए जो लीस्ट काउंट होगा वो ग्रेजुएशन का हाफ हो जाएगा। और इसमें क्योंकि हम दो रीडिंग्स लेंगे, एक यानी आपने ये देखना है कि टोटल वॉल्यूम हमने मेजर करना है ना 5 cm cube, तो इसके लिए पहले आप इनिशियल देखेंगे कितना वॉल्यूम है, और फिर जब 5 cm cube हो जाएगा तो दो वॉल्यूम आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम देख रहे होंगे, चेंज इन वॉल्यूम देखेंगे तो इसका मतलब 2 into 0.5 जो इसका लीस्ट काउंट है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना ले रहे हैं? 5 cm cube। जहां भी चेंज इन वॉल्यूम होगा उसको, उसमें आपने लीस्ट काउंट को 2 से डिवाइड करना है। और लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसका हाफ, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 0.2 into 100। परसेंटेज एरर निकालना है तो ये हो जाएगा 20, ठीक है जी। परसेंटेज एरर आ गया 20। उसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं प्लेस वन टिक in each row in table 1.1 to show the effect, if any, of using a larger volume of alkaline aqueous potassium iodide। जी, तो अगर हम
5 cm³ की जगह पे ज्यादा पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं, तो इससे अनसर्टेनिटी ऑफ द मेजरमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ द मेजरमेंट जो है, यानी आप कह लें कि जो प्लस माइनस प्लस पॉइंट, ये जो अनसर्टेनिटी है +-0.5, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो लीस्ट काउंट है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो नो इफेक्ट। परसेंटेज एरर ऑफ द मेजरमेंट, इस पे लाजमी इफेक्ट आएगा, क्योंकि अगर आप लार्जर वॉल्यूम यूज करेंगे तो एरर कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्मॉलर इफेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, ये क्लियर है बेटा सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन? जी, ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं, द सैंपल इन द कॉनिकल फ्लास्क एंड द प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट आर, द सैंपल इन द कॉनिकल फ्लास्क एंड द प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट आर प्रोवाइडेड। Describe the following procedure for the experiment using syringe A. Preparing the clean burette before taking any readings. ठीक है, how to prepare a clean burette? तो ब्यूरेट को क्लीन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपने सबसे पहले तो ब्यूरेट को वॉश करना होता है, जो लिक्विड आप उसमें फिल करने वाले हैं। ठीक है, हमेशा ब्यूरेट जो है वो, पहले भी बात हो चुकी है कि ब्यूरेट में जो चीज हम फिल करते हैं उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप पहले से ही कह रहे हैं कि जी आपने ब्यूरेट में थायोसल्फेट फिल करना है विद दिस कंसंट्रेशन 0.002, तो दैट मीन्स कि अगर आप वाटर से वॉश करेंगे तो कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो रिंस द ब्यूरेट, rinse the burette with 0.002 mole per dm cube sodium thiosulfate। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि आपने रिंस किया। उसके बाद नेक्स्ट, आप सबको मालूम होगा, सबने ब्यूरेट यूज की है, कि जब आप ब्यूरेट को फिल करते हैं तो ब्यूरेट में नीचे क्योंकि टैप होता है और टैप के नीचे इसकी नोज होती है, तो जब आप लिक्विड फिल करेंगे तो वो लिक्विड जो है वो ब्यूरेट में, इसमें बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, अब आपने जो 50 cm³ है वो नोज को भी काउंट कर रहे होते हैं, तो हम फिर क्या करते हैं कि ब्यूरेट का टैप ओपन करते हैं और थोड़ा सा रन करते हैं, ताकि जो इसकी नोज है वो भी फिल हो जाए, उसमें भी लिक्विड आ जाए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि run some solution, run some sodium thiosulfate out by opening the tap। ठीक है, थोड़ा सा लिक्विड जो है वो आप इसको, और तो इसलिए हम स्लाइटली इसको जीरो से थोड़ा ऊपर फिल करते हैं, ताकि जो हमारी जो ब्यूरेट की नोज है वो भी फिल हो जाए, उसमें भी लिक्विड आ जाए। तो दिस इज हाउ वील प्रिपेयर द ब्यूरेट। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं, कैरी आउट द वन एक्यूरेट टाइट्रेशन इन स्टेप 6। ठीक है, यानी एक एक्यूरेट टाइट्रेशन किस तरह से करेंगे? नाउ रन सोडियम थायोसल्फेट। टाइट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है? स्टार्ट एडिंग सोडियम थायोसल्फेट इनटू conical flask until we get a color change, until a color change is observed। ठीक है जी। Suggest why the reaction mixture is mixed well in step 2 to 4। in step 2 to 4, ठीक है, जब आप ये सारे लिक्विड्स जो है वो ऐड कर रहे थे, तो इसमें जो है आपने इसको मतलब why it is mixed well in step 2 to 4, तो mix well इसको क्यों कर रहे हैं? सो दैट जो भी आप इसमें लिक्विड्स ऐड कर रहे हैं वो कंप्लीटली मिक्सड अप हो जाए और इनके दरमियान जो रिएक्शन हो रहा है वो कंप्लीट हो जाए। तो टू मेक श्योर दैट द रिएक्शन happening in syringe is complete। ठीक है, ये जो हम लिक्विड्स ऐड कर रहे थे इसमें, कि पहले आपने मैंगनीज सल्फेट ऐड किया, देन पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया, देन सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, तो ये कंप्लीटली मिक्सअप हो जाए, जो रिएक्शन यहाँ पे होना है वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए आपने इसको मिक्स वेल किया।
हाँ जी, ड्रॉ टेबल फॉर रिकॉर्डिंग द टाइट्रेशन रिजल्ट्स फॉर द 5 सैंपल्स इन सिरिंज ए। तो टाइट्रेशन का टेबल जो है ये सबको ध्यान में होना चाहिए, किस तरीके से बनाते हैं। 3 रीडिंग्स हम लेते हैं, यानी 2 रीडिंग्स लेते हैं और फिर एक उससे हम मेजरमेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक तो ब्यूरेट की रीडिंग्स आ जाती है, इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, और यूनिट लाजमी मेंशन करेंगे सीएम क्यूब। जब भी कोई टेबल बनाएंगे यूनिट्स लाजमी मेंशन करेंगे। फाइनल ब्यूरेट रीडिंग, और लास्ट में फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि वॉल्यूम यूज्ड, वॉल्यूम यूज्ड इन सीएम क्यूब। अब क्योंकि 5 टाइट्रेशन हैं तो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये 5 सैंपल्स के साथ आप ये रीडिंग्स लेंगे। ठीक है जी, ये क्लियर है बेटा सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी बेटा, इसमें कोई सवाल? ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। द ओवरऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द एक्सपेरिमेंट इज शोन। Oxygen reacting with thiosulfate in the presence of acidic medium. A student carries out the experiment and determine the mean titer to be 12.65. Calculate the concentration in moles per dm cube of dissolved oxygen in the river water. Concentration in moles per dm cube of dissolved oxygen. Oxygen की concentration find out करनी है। ठीक है, तो concentration कैसे find out करेंगे? सबसे पहले तो moles of sodium thiosulfate find out करेंगे। ठीक है, moles of sodium thiosulfate, क्योंकि हमारे पास ये जो वॉल्यूम आया है ये किसका आया है? दिस इज मीन टाइटर, ये थायोसल्फेट का, ये थायोसल्फेट है। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो वी गेट 2 मोल्स ऑफ सोडियम एंड 1 मोल ऑफ थायोसल्फेट आयन। दिस इज थायोसल्फेट आयन, तो दैट मींस सोडियम थायोसल्फेट और थायोसल्फेट का रेशियो 1:1 का है। तो इफ वी कैलकुलेट द मोल्स ऑफ थायोसल्फेट आयन वी गेट द मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। तो फर्स्ट, बिकॉज हमें यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है और कंसंट्रेशन हमें पहले ही मालूम है इसकी 0.002, तो मोल्स ऑफ S2O3 2 माइनस कैलकुलेट करेंगे, which is concentration into volume. Concentration 0.002, volume 12.65 divided by 1000। यहाँ से मोल्स आ जाएंगे 12.65 डिवाइडेड बाय 12.65 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 0.002, ये आ गया 2.53 इंटू 10 पावर माइनस 5, 2.53 इंटू 10 पावर माइनस 5, ये मोल्स ऑफ थायोसल्फेट है। अब मोल्स ऑफ थायोसल्फेट को मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, 4:1 का रेशियो है, यानी इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड बाय 4 कर दें, डिवाइड बाय 4, तो दिस विल बी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएंगे? दिस इज 6.325, 6.325 इंटू 10 पावर माइनस 6। ठीक है जी, अब क्या है? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल्स पर डीएम क्यूब इन द रिवर वाटर। तो कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 6.325 इंटू 10 पावर माइनस 3, और वॉल्यूम जो है वो आपने हर एक सैंपल का वॉल्यूम कितना लिया था? 30 सीएम क्यूब। ठीक है जी, 30 सीएम क्यूब, तो दैट मीन्स वॉल्यूम हमने यहाँ पे कितना ले लेना है? दैट से अगर हम सैंपल ए की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम 30 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है जी, तो दिस वुड बी डिवाइडेड बाय 30 divided by 1000. So the final answer is 2.1083, 2.1083 into 10 power माइनस 4। ये आ गए हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। हाँ जी, समझ आई ये बात? यहां तक सबको क्लियर है कंसेंट्रेशन किस तरह से फाइंड की है? जी, इसमें कोई सवाल किसी का?
नेक्स्ट पर कह रहे हैं फ्रेशली डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन एनी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, जो फ्रेश डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। A student decide to run the procedure on a sample of fresh distilled water and at the end obtains a value of 2.26 into 10 power minus 5 mole per dm cube dissolved oxygen। तो ऊपर कह रहे हैं कि फ्रेश वाटर में ऑक्सीजन नहीं होती, बट कह रहे हैं कि जब फ्रेश वाटर का सैंपल लिया है और उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन निकाली है तो उसमें ये कंसंट्रेशन आई। Suggest why the student did not get a value of 0 mole per dm cube. Assume the procedure was carried out correctly। ठीक है, तो ऊपर तो कह रहे हैं कि फ्रेश वाटर में ऑक्सीजन नहीं होता, तो फिर ये वैल्यू क्यों आ रही है? उसकी वजह क्या हो सकती है कि ये जो आप लिक्विड ऐड कर रहे हैं इसमें, ठीक है, फ्रेश वाटर के अंदर आपने मैंगनीज सल्फेट ऐड किया है 5 cm क्यूब, ये भी पानी में डिजोल्व था। अब हो सकता है जिस वाटर में ये डिजोल्व है उसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, या फिर ये जो आप पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर रहे हैं या जो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द लिक्विड्स विच आर एडेड टू द फ्रेश वाटर। ऑक्सीजन इज, यानी रिएक्शन के लिए जो आप लिक्विड उसमें ऐड कर रहे हैं, इज प्रेजेंट इन द liquids or the reactants which are added in fresh water। तो उनमें जो है वो ऑक्सीजन मौजूद थी। तो बेसिकली ये जो कंसंट्रेशन आ रही है ये फ्रेश वाटर में ऑक्सीजन की नहीं है, ये जो आपने लिक्विड उसमें ऐड किए हैं ये उसमें जो ऑक्सीजन मौजूद थी वो आ रहा है। तो सजेस्ट हाउ द वैल्यू ऑफ 2.26 into 10 power minus 5 mole per dm cube could be used to improve the answer in F। हाँ जी, इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं टू इम्प्रूव द आंसर इन एफ? ये जो आंसर आपने कैलकुलेट किया है विच इज द कंसंट्रेशन इन मोल्स पर डीएम क्यूब ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द रिवर वाटर, इसको बेहतर करने के लिए हम ये वैल्यू कैसे यूज कर सकते हैं? जी, ये आप में से कोई बताए कि हाउ दिस वैल्यू कुड बी हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग आवर रिजल्ट दैट वी हैव कैलकुलेटेड इन एफ। जी बेटा, हाउ कैन वी यूज द आंसर दैट वी गेट? ठीक है, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने आंसर को इम्प्रूव करने के लिए? क्योंकि ये जो हमने आंसर कैलकुलेट किया है, वी आर अज्यूमिंग के बेसिकली दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन रिवर वाटर। बट अभी हमें पता लगा कि ये जो कंसंट्रेशन आई है दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन रिवर वाटर, प्लस जो लिक्विड आपने इसमें ऐड किया उनमें भी ऑक्सीजन मौजूद है, अदर रिएक्टेंट्स में भी ऑक्सीजन मौजूद है, तो वो दोनों का सम है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये अदर रिएक्टेंट्स वाली कंसंट्रेशन निकाल ली है, दिस इज अदर रिएक्टेंट्स। तो अब अगर मैं इसको माइनस कर दूं एफ वाले आंसर में से, इफ वी जस्ट सिंपली सब्ट्रैक्ट 2.1083 इंटू 10 पावर -4, इसमें से माइनस कर दें 2.26 इंटू 10 पावर -5, so now this is the concentration of oxygen in river water plus other reactants, and this is oxygen in other reactants, so this will give us concentration of oxygen in river water। हाँ जी, आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी। जी बेटा, क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है जी। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि सजेस्ट व्हाई दिस मेथड is unsuitable for samples of tap water that has been purified by chlorination and so contain chlorine। ठीक है जी, तो अगर आप इस मेथड को यूज करते हैं फॉर टैप वाटर विच इज प्योरिफाइड बाय क्लोरिनेशन और उसमें क्लोरीन मौजूद हो, तो व्हाई दिस मेथड इज नॉट सूटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ रिवर वाटर? बिकॉज उसका एक ही रीजन है कि क्लोरीन जो है दिस विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद द थायोसल्फेट आयन। ठीक है, chlorine will react with thiosulfate in the similar way as oxygen does। ठीक है जी, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज क्लोरीन। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि जी क्लोरीन
अगर मौजूद हो तो क्यों नहीं कर सकते, तो उसका एक ही रीजन होगा कि क्लोरीन भी उसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा। सो दैट्स व्हाई हम कंसंट्रेशन फाइंड नहीं कर पाएंगे, मतलब ज्यादा थायोसल्फेट यूज होगा। तो और आप ये समझेंगे कि ये ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, बट दैट इज बेसिकली हैपनिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। the activation energy activation energy for the reaction between dilute hydrochloric acid and aqueous sodium thiosulfate can be determined by an initial rate method। ठीक है, हमने एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड थायोसल्फेट। द सॉलिड सल्फर फॉर्म इज सीन एज अ वाइट सस्पेंशन इन द रिएक्शन मिक्सचर। अगर आपको याद हो, ये आपने एएस में प्रैक्टिकल भी किया था। द रिएक्टेंट्स आर मिक्स्ड एंड द टाइम टी फॉर अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सल्फर टू बी फॉर्म्ड इज रिकॉर्डेड। यानी आप देख रहे होते हैं कितने टाइम में ये सल्फर बनेगा, ठीक है, उससे हम रिएक्शन का टाइम कैलकुलेट कर रहे थे। अ मेजर ऑफ द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन इज 1/T। ठीक है, तो इनिशियल रेट मेजर करने के लिए आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? 1/T। स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब सोडियम थायोसल्फेट and 0.5 mole per dm cube HCl are supplied. Measurements are taken for a series of temperature using the following procedure. A thermostatically controlled water bath is set up. A 100 cm cube conical flask is labeled A and a second 100 cm cube conical flask is labeled B। ठीक है, यानी आपने क्या किया, आपने सबसे पहले तो वाटर बाथ बना लिया। लेट्स से ये हमारे पास वाटर बाथ है, थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल, मतलब आप इसका टेम्परेचर भी मेजर कर रहे हैं। 100 cm cube conical flask A and 100 cm cube conical flask B. 10 cm cube of 0.1 mole per dm cube sodium thiosulfate is added to flask A। तो फ्लास्क ए में क्या आ गया? Na2S2O3। फ्लास्क ए इज प्लेस्ड इन द वाटर बाथ, तो फ्लास्क ए जो है वो आपने वाटर बाथ में रख दिया है। ठीक है, 10 cm cube of 0.5 मोल पर डीएम क्यूब HCl, जो दूसरा रिएक्टेंट है HCl, इज प्लेस्ड इन फ्लास्क बी। तो बी में क्या आ गया? HCl आ गया इन द सेम वाटर बाथ, और फिर इसको भी आपने सेम वाटर बाथ में रख दिया है, तो बी भी इसमें आ गया एंड दिस इज वाटर बाथ। ठीक है जी। उसके बाद क्या करें? वेट फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट तक आपने वेट किया। फ्लास्क ए इज रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर बाथ एंड प्लेस्ड ऑन अ टाइल मार्क विद अ ब्लैक क्रॉस। उसके बाद आपने फ्लास्क ए को जो है वो, ये समझे टाइल का पीस है, इस पे क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा टाइल का पीस है, इस पे क्रॉस रखा हुआ है, और इस पे आपने अपना कॉनिकल फ्लास्क जो है वो रख दिया है। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज आवर कॉनिकल फ्लास्क, ये हमने इसके ऊपर रख दिया। अच्छा जी। द कंटेंट्स ऑफ द फ्लास्क बी आर एडेड टू फ्लास्क ए। दिस वाज फ्लास्क ए। अब आपने जो कंटेंट ऑफ फ्लास्क बी थे वो इसमें ऐड कर दिया, यानी बी में क्या था? HCl। तो HCl जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिया और अब रिएक्शन स्टार्ट हो गया, क्योंकि ए में पहले से सोडियम थायोसल्फेट मौजूद था और अब आपने इसमें HCl भी ऐड कर दिया है, तो अब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड अ टाइमर स्टार्टेड, और ऐड करते ही टाइमर स्टार्ट कर दिया। द टाइमर इज स्टॉप व्हेन द ब्लैक क्रॉस इज नो लॉन्गर विजिबल। अब आप ऊपर से फ्लास्क को देख रहे होंगे और जैसे ही आपको क्रॉस नजर आना बंद होगा, आप रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। क्रॉस नजर आना क्यों बंद होगा? क्योंकि सल्फर जब बनेगा तो वो उसको मतलब आप कह लें कि उसको कवर कर लेगा एंड वी कैन नॉट सी द क्रॉस एनीमोर। द टाइम इज रिकॉर्डेड। जी बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन सबको क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट कह रहे हैं सजेस्ट अ रीजन व्हाई इट इज नेसेसरी टू वेट फॉर 10 मिनट्स इन स्टेप 5। यानी ये ए में बी को ऐड करने से पहले 10 मिनट तक आपने वेट किया है, दोनों को वाटर बाथ में रख के 10 मिनट तक वेट किया है। तो उसकी वजह क्या है? आप ये चाह रहे हैं कि जो दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाए। थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल वाटर बाथ में रखा है ना, सो टू मेक श्योर दैट दे बोथ आर एट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, जो टेम्परेचर हम चाह रहे हैं उस टेम्परेचर पे आ जाए। ठीक है, सो टू मेक श्योर दैट both flasks are at
similar temperature. The procedure does not mention how a value for the temperature of the mixture during the reaction is obtained. ठीक है, इसमें ये नहीं बताया गया कि आप ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर चेंज कैसे मेजर करें. हाउ अ वैल्यू फॉर द टेम्परेचर of the mixture during the reaction is obtained. State the temperature measurements that should be taken and at which stage in the procedure they should be taken. ठीक है, तो रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर नोट करने के लिए क्या रीडिंग्स नोट करेंगे और किस टाइम पे नोट करेंगे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब आपने जब बी वाले जो कंटेंट्स हैं वो जब ए में ऐड करने हैं उससे पहले हम ए का टेम्परेचर नोट करेंगे. नोट द टेम्परेचर ऑफ flask A before addition of contents of flask B, or we can say before step 7. Before step 7, step 7 से पहले आपने, ठीक है, and at the end of step 8, and यानी कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा एट द एंड ऑफ स्टेप 8. तो ये दो रीडिंग्स आपको देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले मिक्सचर का टेम्परेचर क्या था और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद मिक्सचर का टेम्परेचर क्या है. हाँ जी, समझ आई ये बात, क्लियर है ये. ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, स्टेट हाउ टू यूज द टेम्परेचर मेजरमेंट्स टू डिटरमिन एन एक्यूरेट वैल्यू फॉर द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ड्यूरिंग द रिएक्शन. Suggest how to use the temperature measurements to determine an accurate value. Accuracy के लिए क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, accurate value for the temperature of the mixture during the reaction. तो आप क्या करेंगे, रिपीटिशन करेंगे. ठीक है, रिपीटिशन करेंगे और फिर टेम्परेचर का मीन जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे. तो रिपीट द एक्सपेरिमेंट एंड कैलकुलेट द मीन. एक्यूरेसी के लिए आप रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट और फिर मीन कैलकुलेट कर लेंगे. A student carries out the procedure at 3 different temperature and record the measurements in table 2.1. Complete table 2.1, record values for temperature to the nearest whole number, temperature की value nearest whole number पे, and the values for 1/T to 4 decimal places. ठीक है जी, तो टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है. केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, प्लस 273 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देंगे. तो 15 + 273 इज 288. 24 + 273 is 297, and 32 + 273 is 305. और 1/T जो है वो, यानी ये तो हो गया नियरेस्ट होल नंबर पे. 1/T is 1/176. 1/176 is 5.68 into 10 power -3. और हमने कितने में देना है, 4 डेसिमल प्लेसेस पे. सो दैट मीन्स 0.0057. ठीक है जी, ये आ रहा है 5.68 आ रहा है अगर आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे. 5.68 इंटू 10 पावर 681, ठीक है, इंटू 10 पावर -3. अब हमें क्योंकि 4 डेसिमल प्लेसेस पे लेना था तो हम इसको 1 2 3 यानी कि 0.00 और ये 657 हो जाएगा. ठीक है, फिर ऐसे ही 1/297. ये बायोलॉजी वालों के लिए मैंने डिस्कस किया था. आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी किस तरह से आपने लिखना है 4 डेसिमल प्लेसेस में. तो ये आ रहा है 0.001 डिवाइडेड बाय 92. 0.01086 आ रहा है, 9 कर देंगे इसको. ठीक है, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 62
0.0161, 0.0161, 1 के बाद 2 है तो राउंड ऑफ नहीं करेंगे। अच्छा जी, स्टूडेंट सेकंड स्टूडेंट carries out the procedure at 6 different temperature and analyze their data to give the results in table 2.2। तो 1 over t है, log of 1 over t है। अच्छा, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करने को कहा गया है, तो वो मैं ग्राफ पहले ही प्लॉट कर चुका हूँ ताकि टाइम बच जाए। यहाँ पे यूज द रिजल्ट्स फ्रॉम टेबल 2.2 टू प्लॉट अ ग्राफ ऑन द ग्रिड इन फिगर 2.1 टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन log of 1 upon t एंड 1 upon t। अच्छा, ये टाइम है, स्मॉल टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और बिग टी जो है ये टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। यूज अ क्रॉस टू प्लॉट ईच डेटा पॉइंट, ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो ये आप देख लें बेटा, ये ग्राफ जो है वो हमने प्लॉट कर दिया है पहले, ठीक है ना। तो और मैंने ग्रेडियंट्स के लिए पॉइंट भी ले लिए हैं, तो हमारे पास ग्राफ पहले से मौजूद है। हाँ जी, ये सबको क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ योर लाइन of best fit in figure 2.1, state the coordinates of both points you use in your calculation. There must be selected from your line of best fit. Give the gradient to 3 significant figures. अच्छा जी, अब कोऑर्डिनेट्स जो है ये सबको मालूम होगा कि आपने कोऑर्डिनेट्स वो सिलेक्ट करने हैं जिसमें आपका ग्राफ जो है वो मोर देन एटलीस्ट मोर देन 50% जो है वो कवर हो रहा हो। ठीक है, और अगर पॉइंट्स लाइन मतलब अगर आपके जो डेटा पॉइंट्स हैं ये भी लिए जा सकते हैं, इफ दे आर ऑन द लाइन तो वो आप ले सकते हैं, अदर देन डेटा पॉइंट्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये दो वैल्यूज ले ली हैं, 0.00295, 0.00295 -1.0, -1.0, और कोऑर्डिनेट 2 है 0.00355, 0.00355 -2.48। ठीक है, अब हम कोऑर्डिनेट्स आगे ग्रेडियंट के लिए क्या करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा -1.0 माइनस -2.48 अपॉन 0.00295 माइनस 0.00355। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1.0 प्लस 2.48 -1.0 प्लस 2.48 0.00295 माइनस 0.00355। ये हमारे पास आंसर आ गया। ग्रेडियंट है -2466 माइनस टू फोर तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को देना है तो 2470। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ जो है ये नेगेटिव ग्रेडियंट आएगा, तो ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया। उसके बाद एन इक्वेशन, हाँ जी ये क्लियर है बेटा सबको। ठीक है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन, सबको क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एन इक्वेशन रिलेटिंग टाइम एंड टेम्परेचर वेरिएबल्स इज शोन, log of 1 upon t is equals to minus this। ठीक है, ये इक्वेशन आपको दी गई। डिटरमिन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन यूजिंग द इक्वेशन एंड योर आंसर टू D2। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड आउट करनी है, एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ये इक्वेशन दी गई है, इन इक्वेशन रिलेटिंग टाइम एंड टेम्परेचर वेरिएबल्स इज शोन।
ठीक है, टाइम और टेम्परेचर वेरिएबल्स को रिलेट किया गया इस इक्वेशन के थ्रू। डिटरमिन द एक्टिवेशन एनर्जी ई ए ऑफ दिस रिएक्शन यूजिंग द इक्वेशन एंड योर आंसर टू डी टू में जो हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट किया। इफ यू आर अनेबल टू फाइंड द ग्रेडियंट इन D2 यू कैन यूज दिस वैल्यू। ठीक है, बट हमारे पास ऑलरेडी आंसर है तो हम अपनी वैल्यू यूज करेंगे। इंक्लूड यूनिट्स इन योर आंसर, शो योर वर्क। ठीक है जी। तो अब ये पहले भी हम क्लास में भी बात कर चुके हैं। ये बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ मैच कर रही है। ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो दिस इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, log ऑफ 1/t, और x क्या है, 1/कैपिटल T। तो इसका मतलब m किसके बराबर है, हमें ई ए फाइंड आउट करना है। तो हम इसको स्लोप के इक्वल ले लेंगे, m इज इक्वल्स टू -0.434 ई ए अपॉन आर। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई जी। ये समझ आई है बेटा बात सबको? ठीक है, हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज की है और उसमें हम स्लोप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल पाएंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ई ए वुड बी इक्वल टू दिस वुड बी इक्वल टू m इंटू आर अपॉन -0.434। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, m है -240 -2470 इंटू आर की वैल्यू है 8.314 अपॉन -0.434। माइनस माइनस कैंसिल, तो 2470 इंटू 8.314 डिवाइडेड बाय 0.434, 47317 47317। अच्छा, अब साथ में हमें यूनिट्स बताने। तो यूनिट्स जो है वो किस तरह से निकालेंगे हम, क्योंकि अब यहाँ पे आप देख लें, हमें एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट बताना है। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर आप इसको यहां से देखें तो m इज इक्वल्स टू -E A अपॉन आर टी। तो ई ए इज इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, एक तरह से अगर हम स्लोप पर डालें तो आर की वैल्यू, आर का यूनिट क्या है, जूल्स पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर क्या है, केल्विन। तो केल्विन केल्विन कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, जूल्स पर मोल। यूनिट क्या है, जूल्स पर मोल, और अगर आप चाहें तो इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो ये किलो जूल्स पर मोल हो जाएगा। हाँ जी, समझ आइए बेटा बात? ठीक है जी, तो ये यूनिट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं, यूज योर ग्राफ टू स्टेट whether the results from the experiment are reliable, justify your answer। तो अब अगर आप हम ये ग्राफ देखें तो most of the points are lie on the line or near to the line, so that means we can say that graph is reliable because lines the points are, say that the graph is reliable graph is reliable as points lie near to the line। ठीक है, अगर ये दूर दूर होते तो फिर हम कहते हैं कि the results are not reliable। Suggest a change to one controlled variable that the student could make so that the time measured for a given temperature is shorter। ठीक है, सजेस्ट चेंज टू वन कंट्रोल्ड वेरिएबल। अब यहाँ पे जो चीज आपने कंट्रोल की हुई है जिससे आप टाइम को कम कर सकते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन। ठीक है, आपने कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन की हुई है कि 0.1 मोल पर डीएम क्यूब सोडियम थायोसल्फेट हो,
HCl की concentration 0.5 mole हो, तो if we change this concentration, if we increase the concentration, we can reduce the time. ठीक है, तो increasing by increasing the concentration of reactants. ठीक है जी, तो ये पेपर हमारा कंप्लीट हो गया।